नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का यहाँ पर फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 100 प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर आज का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा है। जितने लोग भी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखते चलिए। आपको 100% हिंदी में सफलता मिलेगी। आवाज़ आ रही है सभी को? क्लास स्टार्ट करें? सभी लोग आ गए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है या लिखा गया है। तो रामचरितमानस बिल्कुल सही है सबका जवाब। सी नंबर आपका हो जाएगा अवधी। ठीक है, अवधी भाषा में। खड़ी बोली का दूसरा नाम बताइए। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ठीक है, कौरवी ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो 3 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, डी नंबर ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि किस भाषा में लिपित है या लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका डी, आपकी हिंदी। ठीक है, अगला है छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? हमेशा से प्रश्न पूछा जा रहा है। और छा वर्ण जो बना है वो आपकी का धन सा से मिलकर बना है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है। तो दंत क्या होते हैं? जब आप बोलते हैं तो आपकी जीभ और दांत का जो मिलन होता है ता वर्ग में होता है, ता था दा धाना, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो टाव है ये आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, दंत में नहीं। ठीक है, डी नंबर। अगला है का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो जो का बोलते हैं तब आपका क्या होता है? कंठ में। ठीक है, तो ये आपका होता है कंठ से, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ठीक है, घोष को हम लोग सघोष भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपका जवाब घोष मतलब क्या हो जाएगा? किसी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो दा है ये आपका घोष के अंतर्गत है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपके वर्तनी के दृश्य देखना है, शुद्ध और अशुद्ध यहाँ पर क्वेश्चन है और हमने आपको करा भी दिया है ये टॉपिक, है ना। चलिए यहाँ पर दिया है शीर्षक किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? शीर्षक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? शीर्षक, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, इस प्रकार से शीर्षक सही लिखते हैं। ठीक है, चलिए 10वां नंबर है मंत्रिमंडल किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल जो आपका सही होगा वो आपका लिखा जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रकार से मंत्रिमंडल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अतिथि। और अतिथि जो आपका सही होगा किस प्रकार से? अतिथि। ठीक है, 11 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जिसका जवाब बी है, बिल्कुल सही है। अगला है पूर्ति। और पूर्ति किस प्रकार से सही लिखा जाता है? पूर्ति ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अगला है निरस्ता। निरस्ता किस प्रकार से सही लिखेंगे? तो याद रखिए निरस्ता होता है कौन सा? ये वाला होता है निरस्ता। ऑप्शन आपका कौन सा? डी नंबर, नी होता है, बड़ा नी होता है। ठीक है, चलिए संधि एवं समास से संबंधित आपके प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है महाधन आत्मा से शब्द बनेगा। महाधन आत्मा क्या बनेगा? महाधन आत्मा अर्थात तो आपका हो जाएगा महात्मा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए रमाधन ईश धन रमेश, इसमें से कौन सी संधि है? रमाधन ईश 15 नंबर। यहाँ पर आपका बराबर होना चाहिए था, है ना, बराबर यहाँ पर होगा तो रमाधन ईश बराबर रमेश बनेगा, जो कि आपकी गुण संधि होगा। ठीक है, गुण संधि, इस प्रकार से सी नंबर। उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए 16 नंबर। फटाफट करिए भाई, सभी लोग फटाफट जवाब देते चलिए, साथ में जवाब दीजिए। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धनचारण, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उत्धनचारण। अगला है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर, रसोई के लिए घर अर्थात आपका यहाँ पर विभक्ति वाले होते हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय।
और नीला आपका यहाँ पर देख सकते हैं विशेषण है, और ये गाय आपकी विशेष है, और विशेष विशेषण होते हैं आपके कर्मधारय समास में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु को कहते हैं। इसमें से कौन सा आपका समास है? हमने बताया था जहाँ पर विशेष से होता है वहाँ पर हमेशा आपका क्या होता है, आपका बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में कौन सा कारक है? चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, इस पर कौन सा हो जाएगा? तो चारपाई पर 20 में अपादान तो होगा नहीं, अधिकरण में मैं पर 20 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, अधिकरण हो जाएगा। अगला है कि वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर हो जाएगा, कारक पूछा गया है, ठीक है, कारक। तो वह घर से बाहर गया अर्थात वो घर से बाहर निकलेगा, और जब निकलेगा तो आपका अपादान हो जाएगा, डी नंबर। अगला है अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है भाई? हुतासन होता है, ठीक है, हुतासन, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हुतासन। कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची 23 नंबर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 23 का ऑप्शन है जलज, ठीक है, जलज होता है, याद रखिए। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जलज कमल का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची बताइए। इंद्र का पर्यायवाची 24 नंबर, और इंद्र का पर्यायवाची होता है मधवा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मधवा हो जाएगा। भाई पर्यायवाची आप लोग पढ़िए, पर्यायवाची विलोम शब्द जितना पढ़ेंगे तो उतना ही अच्छा आपका स्कोर रहेगा। चलिए घर का पर्यायवाची बताइए। घर का पर्यायवाची, और घर का पर्यायवाची होता है गृह निकेतन, है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निकेतन। अगला है हरिण का पर्यायवाची शब्द बताइए। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? और यहाँ पर आपका 26 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मृग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? मृग हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, मृग हो जाएगा। उपकार का विलोम बताइए भाई। उपकार का विलोम, और उपकार का होता है अपकार, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आगत का विलोम। आगत का विलोम क्या हो जाएगा? आगत का हो जाएगा अनागत, ठीक है, बिल्कुल सही है, ए नंबर, अनागत हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम। सापेक्ष जो आप बिल्कुल आपको सापेक्ष हो, और इसका हो जाएगा आपका कौन सा? निरपेक्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, निरपेक्ष। स्मरण का विलोम शब्द बताइए। स्मरण का विलोम, और स्मरण का अर्थात याद करना, और इसका मतलब आपको कह सकते हैं 30 का जवाब हो जाएगा आपका सी, विस्मरण हो जाएगा इसका, ठीक है, विस्मरण हो जाएगा, ठीक है। अथ का विलोम बताइए। अथ का विलोम क्या होता है भाई? इति होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इति होता है, डी नंबर, इति हो जाएगा। अगला है वाक्यांशों के लिए आपको यहाँ पर एक शब्द बताना है कि जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं? जिसमें संदेह ना हो उसे क्या कहेंगे भाई? और जिसमें संदेह ना हो और ना हो उसके लिए हम बोलते हैं असंदिग्ध, ऑप्शन बी हो जाएगा, असंदिग्ध। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो 33 का ऑप्शन राइट आपका जवाब, याद रखिए, उसे हम लोग बोलते हैं अभियुक्त बोलते हैं, ठीक है, अभियुक्त बोलते हैं, ऑप्शन आपका 33 का सी हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? जो आंखों के सामने हो, और जो आंखों के सामने होता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगी आग को कहते हैं। जंगल में लगी आग, और जो जंगल में आग लगती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं, ठीक है, दावानल बोलते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं, ठीक है। अगला है जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो 36 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अवैध हो जाएगा, ठीक है, अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। यह आपका वाक्य कौन सा है? मोहन को हिंदी पढ़नी है, यहाँ पर इसलिए दिया है, और इसलिए किस में आता है आपके? तो 37 का ऑप्शन आपका बी, ये आपके संयुक्त वाक्य है, ठीक है, संयुक्त वाक्य है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मोहन की हिंदी पढ़नी है, वह शास्त्री जी के यहाँ पर गया, दो आपको देखो सरल वाक्य है ना, और इसके बीच आपका ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। सत्य बोलो परंतु कट सत्य ना बोलो, किस प्रकार का है? यहाँ पर परंतु है, और परंतु आपके किस में लगता है?
ये संयुक्त वाक्य में, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी, बहुत परेशान करना। ठीक है, देखते हैं, कभी छोटा बच्चा होता है परेशान करता रहता है, तब माँ ये शब्द ऐसे बोल देती है। चलिए, जान पर खेलने का अर्थ बताइए। जान पर खेलने का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही है, 40 को ऑप्शन ए हो जाएगा, जोखिम उठाना। ठीक है, जोखिम उठाना। कान में तेल डालने का अर्थ क्या है? कान में तेल डालना, ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। कान में तेल डालना मतलब कुछ ना सुनना, कुछ ना सुनना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है, ए नंबर, भाग जाना। अगला है गांठ में बांधना, अर्थात गांठ में बांधना मतलब क्या होता है? खूब याद करना। ठीक है, खूब याद करना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है यहाँ पर गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं और उत्तर विकल्प आपको इसमें से एक सही होगा। ठीक है, गद्यांश आपको पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। छोटा सा गद्यांश है, हमने बताया था, छोटा गद्यांश हो तो आप पढ़ लीजिए और आंसर मिलते रहेंगे। जिंदगी के असली मज़े उसके लिए नहीं जो फूलों की छाँ के नीचे खेलते सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँ के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक, जैसे रेगिस्तान में देखते हैं पानी की कमी होती है ना, तो उसकी तुलना यहाँ पर उसी हिसाब से देखा है। इस गद्यांश, यह गद्यांश किसका लिखा हुआ? सबसे पहला पॉइंट, ये गद्यांश किसका है? तो याद रखिए ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है, ये नंबर। जिंदगी के असली मजे किसके लिए हैं भाई? असली मजे किसके लिए हैं? जो परिश्रम करते हैं भाई। ठीक है, जो परिश्रम करते हैं, और आज आप भी अगर परिश्रम करते हैं तो आगे चलकर आपको फायदा होगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मिलेगा। हर एक व्यक्ति सोचता तो है जॉब करेंगे, लेकिन सबको जॉब नहीं मिलती, और सबको जॉब अगर नहीं मिलती तो क्या वो ज़िंदगी छोड़कर चले जाते हैं? नहीं छोड़ के जाते हैं ना। 50% से ज़्यादा आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो सरकारी जॉब नहीं करते हैं, फिर भी पैसे बहुत कमाते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो पैसे कब कमाते हैं? जब वो शिक्षा से परिपूर्ण होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जॉब के लिए ही पढ़ाई होती है। अपने माइंड को बढ़ाना, तेज करना, सोचने की क्षमता बढ़ाना, यही आपकी होती है पढ़ाई। ठीक है, इस प्रकार से बी हो जाएगा। अगला, उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? यहाँ पर किस गद्यांश में देखो किस महत्व को? तो श्रम, अर्थात मेन चीज़ है आपका श्रम। जब तक श्रम नहीं है तो कुछ नहीं है। जो धूप में खूब सूख चुका है, से अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय होता है क्या? बिल्कुल सही है, कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, हमने बताया बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, आप पढ़ लेंगे गद्यांश को तो सब निकल आएंगे। अमृत वाला तत्व का अर्थ क्या है? अमृत वाला तत्व, और अमृत वाला मतलब होता है जीवन का सार। ठीक है, जीवन का सार। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, यहाँ पर अलंकार पूछा है, और याद रखिए इस रट लीजिएगा, ये आपके रूपक अलंकार में। ठीक है, चांद के अर्थात कैसे तो उससे आपकी तुलना की गई है। ठीक है, चांद जैसा तुलना खेलने के लिए। ठीक है, डी नंबर। अगला है कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत खलन सब राम हृदय गुनी में अलंकार पूछा है, 50 नंबर। और यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आपको देखने को मिल रही है, का, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। ठीक है, चलिए। प्रभु ही चितहि पुनि चितहु मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। ये पंक्ति जो है ये किसकी पंक्ति है? 51 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये आपकी तुलसीदास जी की है। ठीक है, तुलसीदास जी की है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपकी किस छंद में हैं? तो अगर चाहें तो इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मात्राएं 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है आपका, वो आपका दोहा छंद है। ठीक है, दोहा छंद है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है लोचन लोलन का तात्पर्य क्या है। लोचन लोलन, लोचन लोल का अर्थ क्या है यहाँ पर 53 नंबर। तो चंचल नेत्र से है। ठीक है, चंचल नेत्र से मतलब होता है सी नंबर। नेत्र के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का वर्णन किया गया है। नेत्र के सौंदर्य वर्णन में, तो भाई यहाँ पर नेत्र के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर रजत मही लोचन मन मीन जनु। देखो जनु शब्द आपका छिपा है ना, जनु शब्द, और ये जन शब्द आपका किस में हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार में हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उपयुक्त पंक्तियों किस भाषा में लिखी गई हैं। और तुलसीदास की है तो यहाँ पर आपकी अवधी भाषा हो जाएगा, सी नंबर। अवध की बात हो रही है, भगवान राम के यहाँ की बात। अगला है पद्मावत के लेखक कौन है, 56 नंबर। और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, अर्थात ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, 57 नंबर। और भक्ति काल के देखो यहाँ पर 57 का जवाब आपका देखिए नंददास, ससखान, नाभादास हैं, लेकिन अमीर खुसरो नहीं है। ठीक है, ये खड़ी बोली में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहारी ने क्या लिखे हैं, बिहारी ने क्या लिखा है। तो याद रखिए बिहारी ने लिखा है दोहा। ठीक है, क्या लिखा है भाई, तो दोहा लिखा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है इन लेखों में। और 59 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 59 का जवाब सी हो जाएगा, नामवर सिंह को। ठीक है, नामवर सिंह को मिला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। और यहाँ पर प्रबंध काव्य हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, ए नंबर रामचरितमानस। अगला है मानवीय अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है। तो मानवीय अलंकार का जो प्रयोग हुआ है वो आपकी नई कविता में। ठीक है, नई कविता में हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आत्मजयी का रचनाकार कौन है। आत्मजयी का रचनाकार कौन है यहाँ पर 62 नंबर। और आत्मजयी का रचनाकार आपके हैं कुंवर नारायण, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुंवर नारायण। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, 63 नंबर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो याद रखिए पृथ्वीराज रासो आदिकाल की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आदिकाल। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखा है किसने, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सूरदास। ठीक है, सूरदास। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कामायनी किसकी रचना है। कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि कौन है यहाँ पर। और 66 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपकी सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ये आपके छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की। और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन ए उर्वशी। ठीक है, उर्वशी है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। और अगला है रामलला नैछू किसकी रचना है। रामलला नैछू किसकी रचना है। तो आपका जवाब 68 का हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर तुलसीदास की है। ठीक है, तुलसीदास जी की है। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा है, और चांद का मुंह टेढ़ा है ये रचना है गजानन माधव मुक्ति बोध की है। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध की है। अगला है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक बताइए। आषाढ़ का एक दिन हमारी टेस्ट सीरीज का कोई टक्कर नहीं देने वाला है। ठीक है, ऐसी सीरीज आपकी है और ऐसे टेस्ट पेपर होते हैं जो आपको देखने को बिल्कुल सबसे अलग टेस्ट पेपर होगा आपका। ठीक है, काफ़ी लोग आए हुए पढ़ाते हैं, मानते हैं। ठीक है, लेकिन आए हुए हमेशा नहीं आते हैं, कभी कभी नए प्रश्न भी होते हैं। हमारे प्रश्न आपके आए हुए हैं, लेकिन प्रश्नों का लेवल आपको देखने को मिला है कि कैसा है। चलिए आषाढ़ का दिन, और आषाढ़ का दिन आपका है मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश। अगला है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपके नई दिल्ली में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में।
रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है आपके? रंगभूमि, और ये आपके कौन होंगे? बिल्कुल सही है, प्रेमचंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? और ये सर्कस लिखा है आपके संजीव ने। संजीव, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आकाशदीप कहानी के लेखक बताइए। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? और आकाशदीप कहानी के लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई आपकी कौन सी है? तो 75 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपके रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? नामवर सिंह ने क्या लिखा है? तो नामवर सिंह हमेशा आलोचना अर्थात अधिकांश जो भी लिखा है आलोचना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? अपने अपने राम, ये किसने लिखा है? तो अपने अपने राम लिखा है आपके डी नंबर भगवान सिंह। ठीक है, भगवान सिंह, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो ये आपके भीष्म साहिनी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भीष्म साहिनी। अगला है संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? संसद से सड़क तक ये काव्य संकलन किसका है? तो ये आपके सुदामा पांडे धूमिल का है। ठीक है, सुदामा पांडे को उपनाम एक धूमिल दिया जाता है। ठीक है, सुदामा पांडे को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगेंग बस समानी बास समानी, ये किस संत कवि की पंक्ति हैं? तो ये आपके रैदास जी की है। ठीक है, रैदास जी है। तो यहाँ पर आपके 80 ही प्रश्न इसमें थे भाई। ठीक है, पूरी सो हमने यहाँ पर शायद PDF रह गई है। 80 प्रश्न हमने यहाँ पर हैं, 80 प्रश्न। और सबसे जानदार आपको टेस्ट आज हमें ऐसा लगा है कि यही जानदार टेस्ट रहा है, क्योंकि हर प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है।